अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों, मैं हूं खावर खान, आपका अपना सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। और आज की ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो एक्चुअली मैं नहीं बना रहा, ये मुझसे बनवाई जा रही है। और ये मुझसे बनवा रहे हैं हमारे एक नए एडिटर हैं, साहिल साहिल असलम। और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट निकाल के दी कि खावर भाई ये वीडियो बना दें वेट लॉस की। मैंने कहा यार, इस पे तो मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, बहुत वीडियो बना चुका हूँ। कहने लगे देख खावर भाई, इस पे व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं और लोगों को बहुत फायदा होता है। मैंने आपकी वीडियोस में भी कमेंट्स देखे कि बहुत लोगों का वेट कम हुआ है, तो इस पर आप दोबारा वीडियो बना दें। तो मैंने सोचा चलें आज आपको दोबारा वीडियो बना देते हैं। वो टॉपिक क्या है, थंबनेल पे तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से टॉपिक को रिवील करूंगा ना, आप लोगों को बहुत फायदा होना है। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है शुरू से एंड तक। अपनी वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले कहूंगा, चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, हम अपनी वीडियो शुरू करते मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हैं। अच्छा जी, तो आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ वेट लॉस, यानी कि वेट लॉस के बेसिक। जो अगर कोई बंदा या बंदी आज पहले दिन ये वीडियो देख रही है ना, तो उनको भी समझ आएगा वेट लॉस कैसे करना है। और जो ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा या कम हो रहा था और रुक गया है, तो उनको भी समझ आएगा कि वेट लॉस करने के लिए आपको क्या चीजें जरूरी हैं। तो मैं इसको 3 पार्ट में तोड़ने वाला हूँ। पहला पार्ट क्या है? वो पहला पार्ट ये है कि आपने क्या नहीं खाना, किन चीजों से परहेज करना है, ठीक है। और दूसरा पार्ट है कि आपने एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है, या सिर्फ डाइट से भी वेट कम हो सकता है। और तीसरा पार्ट है आपने क्या खाना है, ठीक है। तो आपने तीनों पार्ट सुनने, ऑब्वियसली तीसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या खाना है। लेकिन पहले आ जाते हैं नहीं खाना पे। देखिए, हमारा वेट कम क्यों नहीं होता? अक्सर लोग होते हैं, भाई हम तो 1200 कैलोरी डाइट कर रहे थे, वेट कम नहीं हो रहा। हम तो ये डाइट कर रहे थे, वो डाइट कर रहे थे, वेट कम नहीं हो रहा। वो खाना तो सही खा रहे होते हैं, लेकिन खाने के बीच में जो है ना, वो ऐसी हरकत कर जाते हैं, हरकतें कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट कम नहीं होता। वो हरकतें क्या है? चाय। वो हरकतें क्या है? कोल्ड ड्रिंक। वो हरकतें हैं स्नैकिंग। वो हरकतें हैं मंचिंग, सही है। तो उसमें मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट बताने वाला हूं कि इन चीजों को आपने बंद करना है। ये ऐसी कैलोरीज हैं जो कि आपको पता भी नहीं चलता, और ये आपका कैलोरी बहुत ज्यादा सरप्लस में चला जाता है और आपका वेट कम नहीं होता। सबसे पहले तो समझ लें, एक जो फसाद की जड़ है ना, वो है चीनी। आपने किसी सूरत भी अपनी बॉडी में चीनी नहीं जाने देनी। अब चीनी कहाँ कहाँ मिलती है, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। चाय में तो ऑब्वियसली आपको पता है, मिठाइयों में मिलती है, चले आप कहेंगे बिस्किट में मिलती है, जो बेकरी के चिप्स मिलते हैं उसमें भी आपको चीनी मिलती है। अब आप परेशान हो जाएंगे, या तो खावर भाई हो गए पागल, सही है, या खावर भाई ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, उसमें कैसे चीनी हो सकती है। भाई देखिए, वो जो चिप्स होते हैं ना, वो बनते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पोटैटोस, ठीक है। तो जो सिंपल कार्ब्स हैं वो इक्वलेंट है चीनी के। तो आपने बाहर के बेकरी आइटम्स बंद करने हैं, प्रोसेस फूड बंद करना है, चीनी बंद करनी है, कोल्ड ड्रिंक बंद करनी है, फ्रेश जूसेस बंद करने हैं। अक्सर लोगों की ये गलती है कि जी फ्रेश जूस पी रहे हैं हम, तो थोड़ी एनर्जी आ जाए डाइट करने में। तो मैं आपको बताऊं, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक और एक ग्लास फ्रेश जूस में कोई फर्क नहीं है, यकीन करें। ना उसमें फाइबर है ना कुछ है, सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत मिनरल्स मिल जाएंगे आपको, वाइटामिन मिल जाएंगे, और प्लस बहुत सारी चीनी मिलेगी। तो एक सेब खाना जो है ना, 4 सेब खाना बेहतर है एक गिलास सेब का जूस पीने से। तो इस बात को समझें, फ्रेश जूस भी बंद करना है। तो ये वो चीजें जो आपने अपनी डाइट में बंद करनी होंगी, और आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, चाहे आप डे 1 कर रहे हो या चाहे आपका वेट रुक गया है, सही है। नंबर 2, अब आ जाए एक्सरसाइज और वॉक पे। लोगों की ये सबसे बड़ी चिड़ है कि यार हम वॉक एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इस वजह से हम डाइट ही ना करें। तो हम ना करें, सही है, आप एक्सरसाइज और वॉक ना करें, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, फिर भी आपका वेट कम होगा। अब ये जुमला मैं बोल क्यों रहा हूं, आपको समझाता हूं। देखें, वो होते ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपने क्या करना है, स्लो स्लो अपने आप को जो है ना टारगेट के करीब लेकर आना है। पहले अपनी रूटीन में से बुरी चीजें हटाएं, ये पहला कदम हो गया, आपकी कामयाबी शुरू हो गई। फिर अपनी रूटीन में अच्छी चीजें डालें, ये दूसरा कदम हो गया। और फिर तीसरा कदम होगा, जब आप इतनी मेहनत से डाइट कर रहे होंगे ना, आपका दिल खुद ही चाहेगा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत वॉक भी कर ही लूं। और बाय द वे, सिर्फ डाइट से वेट कम हो जाता है। मैंने ऐसे लोगों का भी वेट कम करवाया जो व्हील चेयर पे हैं, फिजिकली असिस्टेड है, उनका भी वेट कम हुआ है। तो ये कहीं मैंडेटरी नहीं है कि आपने वॉक या डाइट या एक्सरसाइज करनी, वॉक या एक्सरसाइज करनी है। बट अगर आप वॉक कर लेते हैं, छोटी मोटी जो होती है ना, आपको जिसको कहते हैं आप नॉन एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस नीट, यानी कि आपने उठ के पानी खुद पी लिया, किसी बच्चे को नहीं बुलाओ यार पानी तो पिला दे, यार पानी तो पिला दे। तो पानी उठ के खुद पी लो, उठ के अपनी छोटी मोटी चीज खुद लेकर आ जाओ। ये छोटी मोटी एक्टिविटी भी रखोगे ना, तो आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाएगी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आप निकल जाओगे, सही है। इसी तरीके से आपको मैं बताऊं, एक प्लान कर लो कि दिन में अगर आप 18 घंटे या 15 घंटे जाग रहे हो ना, तो कोई भी घंटा ऐसा नहीं होगा जिसमें आप या तो सिर्फ बैठे रहोगे या सिर्फ लेटे रहोगे। आपने अगर 60 मिनट है ना, उसमें से 3 मिनट खड़े हो जाओ। नॉर्मल, अगर आप इवन ऑफिस में भी काम कर रहे हो ना, आप 3 मिनट खड़े होकर काम कर लो। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपका बहुत तेजी से वेट कम करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 3 मिनट को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करो तो 45 मिनट एक्सरसाइज कर रहे होते हो इनडायरेक्ट, सही है। तो हर घंटे में आप 3 मिनट जो है ना, छोटी मोटी चहलकदमी एक्टिविटी कर लो, ये हो गया। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे कि क्या खाना है। सबसे पहले याद रखें, ये
पाए, निहारी, कुलचे, ये सारी चीज़ें तो नुकसान पहुँचाती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है आपको व्हाइट आटे की रोटी। तो व्हाइट आटा बंद करो, घर में लाल आटा लेकर आओ। लाल आटे का मतलब है गंदुम का आटा लेकर आओ, या चक्की का जो होता है, या फिर एक मल्टीग्रेन आटा बना लो। छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, 3 पाव गंदुम लो, 1 पाव जौ लो, 1 पाव उसमें चना डालो और 1 पाव ओट्स डालो जो जई होता है। इसका आटा बना लो, ये आपका हाई प्रोटीन आटा हो गया, सही है। इसकी रोटी बनाओ। दूसरा अपना चिकन, फिश, दालें ज़्यादा खाओ। और हाँ, हमारा जो कल्चर है ना, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम रोटी जो है ना, हम सालन से रोटी खाते हैं, यानी कि हम शोरबे में रोटी डुबोते हैं। आपने सिर्फ ऑयल और पानी लगाया और रोटी खा ली, वो भी कार्ब्स से। हम प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमारा बहुत इम्बैलेंस होता है। तो आपने रोटी से सालन खाना है, सालन से रोटी नहीं खानी। इसका मतलब ये हुआ रोटी थोड़ी होगी, सालन ज्यादा होगा, और वो सालन शोरबा नहीं होगा। वो चिकन, फिश, दालें, इस तरह की चीज होगी। आपने अगर आप 3 रोटी खाते हो तो 1.5 पे या 2 पे ले आओ, या 1 पे ले आओ। आहिस्ता आहिस्ता कम करो, ठीक है। और आप कोशिश करो कि ये ना करो कि प्लेट में एक बोटी निकालिए, बाकी शोरबा खा रहे हो। कोशिश करो रूखी बोटी अगर खा सको, सही है, अंडा खा सको, दालें खा सको, फिश खा सको। और अगर किसी को अफोर्डेबिलिटी का मसला है तो सब्जियां खाओ, लेकिन शोरबा ना खाओ, ऑयल ना खाओ। मेरा कहने का मकसद ये है, ठीक है। व्हाइट चावल अवॉइड करो फिलहाल। ये सारी चीजों पर अमल करो, आपका वेट अच्छे तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो प्रॉपर डाइट प्लान, तो आपको पता है मेरी सर्विसेज हैं, जिसमें मैं आपको प्रीमियम डाइट प्लान भी देता हूँ, बेसिक डाइट प्लान भी होते हैं। मेरी कॉल, चैट सपोर्ट भी मिलती है। नीचे नंबर लिखा हुआ है, आपने करना है कि आपने अपनी एज, वेट, हाइट, मेडिकल कंडीशन मुझे लिखकर भेजनी है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इवैल्यूएट करके आपको बताऊंगा कि आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। उसको कम करने के लिए आपने कौन सा डाइट प्लान लेना है, माचा ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है या किस ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। आप लेना चाहो लो, वरना इतनी 1000 वीडियोस बनाई है मैंने वेट लॉस पे, कोई भी फॉलो करो, इंशाल्लाह आपका वेट कम होगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।